सबर और दुआ का ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि अलैह। सबर और दुआ दो परिंदे हैं जो इंसान को अल्लाह तक ले जाते हैं। कभी सोचा है जब जिंदगी तुम्हें जमीन पर गिरा देती है, जब सांस लेना भी भारी लगता है, उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ दो चीजें बचती हैं, सबर और दुआ। ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे की जान है। पहला, सबर बगैर दुआ के सूखा है, दुआ बगैर सबर के अधूरी है। अल्लाह कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और मदद तलब करो सबर और नमाज से। देखो, अल्लाह ने सबर और नमाज को साथ जोड़ दिया, क्योंकि सबर तुम्हें टूटने नहीं देता और नमाज तुम्हें जोड़ने वाली है अल्लाह से। जब तुम सबर करते हो तो कहते हो, या अल्लाह, मैं राजी हूँ तेरे फैसले पर। और जब दुआ करते हो तो कहते हो, या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, तू ही मदद करने वाला है। सबर कह देता है मैं गिरूंगा नहीं, दुआ कहती है तू मुझे उठाएगा। दुआ सबर को आसान कर देती है। इंसान अकेला हो तो सबर पहाड़ लगता है, लेकिन जब वो सजदे में गिरकर कहता है, या अल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब अल्लाह अपना सुकून उसके दिल में उतार देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, ताइफ में इतना जख्मी किया गया, पत्थर मारे गए, खून बह रहा था। उस वक्त उन्होंने सब्र किया और फिर दुआ फौरन की, या अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों में मेरी बेकदरी की शिकायत तुझसे करता। सब्र ने उन्हें गिरने नहीं दिया और दुआ ने अल्लाह को करीब ले आई। तीसरा, अल्लाह सब्र का इंतजार करता है, फिर दुआ कबूल करता है। कुरान कहता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। लेकिन अक्सर अल्लाह फौरन नहीं देता, क्योंकि वो देखना चाहता है क्या मेरा बंदा अब भी पुकारेगा, क्या वो अब भी सब्र करेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, 18 साल तक बीमारी, माल गया, औलाद गई। उन्होंने शिकायत नहीं की, सब्र किया। फिर एक दिन सिर्फ इतना कहा, मुझे तकलीफ ने घेर लिया है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। बस इतनी सी दुआ और अल्लाह ने फौरन शफा दे दी, क्योंकि सब्र ने दुआ को वजन दे दिया था। सब्र दुआ को कबूलियत तक ले जाता है। हदीस में आता है, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। सहाबा ने पूछा, जल्दबाजी क्या है? फरमाया, कहता है मैंने दुआ की पर कबूल नहीं हुई, फिर वो मायूस होकर दुआ छोड़ देता है। यही सब्र का इम्तिहान होता है। जो बंदा गिरता नहीं, जो पुकारता रहता है, उसकी दुआ एक दिन ऐसे कबूल होती है कि वो खुद रो पड़ता है। असल बात ये है, सब्र तुम्हारी मोहब्बत है अल्लाह से,
दुआ तुम्हारी ज़रूरत है अल्लाह से। जब तुम सब्र करते हो बगैर शिकायत के, अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझ पर भरोसा करता है। जब तुम दुआ करते हो गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह कहता है मेरा बंदा सिर्फ मुझसे मांगता है। और जिसके लिए अल्लाह ये दोनों चीज़ें कह दे, उसको दुनिया की कोई तकलीफ हरा नहीं सकती। तो आज अगर तुम टूटे हुए हो तो ये याद रखना, सब्र छोड़ना मत, क्योंकि ये तुम्हें गिरने नहीं देगा। दुआ छोड़ना मत, क्योंकि ये अल्लाह को तुम्हारे करीब ले आएगी। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे या अल्लाह, अगर तू उस दिन मेरी दुआ फौरन कबूल कर लेता तो मैं ये सुकून ना पाता जो आज मेरे दिल में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।